स्टूडेंट्स, आई एम नेहा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर लाइट का एक न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में कर चुके थे। उसी पे बेस कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे हम आज की क्लास में। तो मिरर फॉर्मूला आपको रिवाइज पहले से पता होगा क्या था। 1/f इज इक्वल्स टू क्या होता है? मिरर फॉर्मूला बता चुके लास्ट क्लास में। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये कह रहा है अ 4.5 सेंटीमीटर निडल इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। एक निडल है जिस निडल की हाइट क्या गिवन है? 4.5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, और इसको क्या किया गया है? 12 सेंटीमीटर जो है कॉन्वेक्स मिरर से दूर रखा गया है। कॉन्वेक्स मिरर हमने बनाया, उसके आगे क्या हुआ? 12 सेंटीमीटर पे ये निडल रखी हुई है। उस जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है? 15 सेंटीमीटर गिवन है। आपको लोकेशन बतानी है इमेज की, आपको बताना है कि इमेज कहाँ बनेगी और उसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या क्या है? 4.5 सेंटीमीटर निडल। ये किसकी हाइट दी गई? निडल की हाइट दी गई है। तो हाइट ऑफ क्या है? ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एच से। तो एच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4.5 सेंटीमीटर। इतना हो गया। फिर लिखा है इस प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो ऑब्जेक्ट हमने क्या बताया था? मिरर के सामने रखते हैं, और मिरर के जब आगे रखेंगे तो इस साइड की चीज़ें कैसी हो जाएंगी? आपकी सारी कैसी हो जाएंगी? निगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू इधर निगेटिव होती है और इधर क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? -12 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है? फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो f इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? +15 सेंटीमीटर। इतनी चीज़ें आपको गिवन है। फाइंड क्या करना है? गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज। आपको बताना है कि इमेज इसकी कहाँ बनेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी मतलब आपको क्या फाइंड करना है? v की वैल्यू फाइंड करनी है। मैग्नीफिकेशन मतलब क्या हो गया? m की वैल्यू आपको फाइंड करनी। दो चीज़ें इस क्वेश्चन में दी गई हैं इस क्वेश्चन में जो आपको फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम है हमारा कि हम क्या करें? u दिया है, f दिया है, और मिरर फॉर्मूला की हेल्प से हम v की वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है? मिरर फॉर्मूला इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। f कितना गिवन है? 15 गिवन है, लिख दिया। v आपको क्या करना है? फाइंड करना है, एज इट इज लिख दिया। प्लस u की जगह पे क्या लिखेंगे? -12। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा? 1/15 1/v प्लस माइनस इज माइनस 1/12। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे? 1/v को इस साइड रोक लेंगे और 1/12 को दूसरे साइड ले जाएंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम क्वेश्चन को हटा दे रहे हैं। गिवन का मेन यूज है, गिवन लिखा रहने देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चलिए गिवन हम ऊपर लिख दे रहे हैं। एच इज 4.5 सेंटीमीटर। यू कितना गिवन है? माइनस का 12 सेंटीमीटर। और एफ कितना गिवन है? प्लस का 15 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है आपको? v फाइंड करना है और m फाइंड करना है। ये दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। तो क्या हो जाएगा? 1/v इज इक्वल्स टू 1/15। इसको जब इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1/12। 15 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 15 और 12। 3 5 जा 3 4 जा। ठीक है, 3 5 जा 15 और 15 4 जा कितना हो जाएगा? 60। तो एलसीएम हो गया 60। 15 4 जा 60, 12 5 जा 60, तो कितना हो जाएगा? 459/60। ये हो गया 1/v। तो वैल्यू आपको v की फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे? रेसिप्रोकल दोनों साइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 60/9। और 60/9 को हम सॉल्व करेंगे तो 3 से कट करिए, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया? 20/3। आप चाहें तो इसे ऐसे लिख रहने दीजिए, या तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 6 जा 18,
फिर 3 6 18, ऐसे 6 6 बढ़ता चले जाएगा, राउंड ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6 7 हो जाएगा। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी 6.67 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या करना है आपको। तो v इज इक्वल्स टू लिख ले रहा है 6.67 सेंटीमीटर। अब आपको नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है। तो m के लिए हमें क्या चाहिए होता है, h डैश अपॉन h हो या तो हमारे पास, या तो फिर क्या हो माइनस v अपॉन q। तो h डैश नहीं है तो हम m उस फॉर्मूले से नहीं फाइंड कर सकते, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दूसरा वाला, यानी m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस v की वैल्यू पॉइंट की जगह पे हम लोग 20/3 यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, और एक चीज़ यहाँ पे देखिए, ठीक है ये प्लस का साइन है, तो v की वैल्यू कितनी है 20/3 इंटू यू कितना गिवन है, u था -12 सेंटीमीटर, तो v की u की जगह पे क्या लिख दिया -12, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और 2 6 जा 12 हो गया, 2 1 जा 2 0, फिर और कुछ कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, कितना हो गया 5/3 3 जा 9। तो m की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 5/9, और अगर इसे हम सॉल्व कर लें तो कितना हो जाएगा, 0 पॉइंट लगा दिया, पॉइंट लगाया तो ये कितना हो गया 50 हो गया, और फिर 9 5 जा कितना हो जाएगा 45। ठीक है, फिर आगे फिर डिवाइड करेंगे तो फिर 5 टाइम्स जाएगा, ऐसे 5 5 बढ़ता चले जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 है, राउंड ऑफ करना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देखा था आपने, सबसे ज़्यादा ध्यान से आपको गिवन लिखना है, गिवन लिखने के बाद आपको ये देखना है किस तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं, वैल्यूज़ का ध्यान रखिए और एलसीएम वगैरह में ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस तरीके से। ये क्वेश्चन आपका इम्पॉर्टेंट है, कि पेपर में पूछा जा सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है आपका थोड़ा डिफरेंट भी है, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ व्हेन प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर। पहली लाइन क्या लिखी है, फाइंड द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन फाइंड करनी, दैट इज आपको क्या फाइंड करना है, u की वैल्यू फाइंड करनी है। व्हेन प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, कहाँ रखा गया है, कॉन्केव मिरर के सामने रखा गया है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो फोकल लेंथ क्या लिख दी हमने 20 सेंटीमीटर, और मिरर कौन सा है, कॉन्केव मिरर, और कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, निगेटिव, तो साइन हम कौन सा यहाँ पे लिखेंगे, माइनस का साइन लिखेंगे। प्रोड्यूसेस अ वर्चुअल इमेज, इमेज कैसी बना रहा है, वर्चुअल इमेज बना रहा है, विच इज ट्वाइस एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज जो है, इमेज क्या होती थी हमारी h डैश, और ऑब्जेक्ट क्या होता था, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होती थी h होती थी। रिलेशन क्या दिया है कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट की ट्वाइस है, ट्वाइस है मतलब क्या हो गया 2 टाइम्स है, इतना आपको दिया हुआ है, और आपसे पूछा गया u की वैल्यू फाइंड करिए। ठीक है, तो u की वैल्यू किस तरीके से हम फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं f, देखिए मिरर फॉर्मूला हम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि सिर्फ हमें f की वैल्यू पता है, ना v पता है ना u पता है, तो इसलिए ये तो यूजलेस है। दूसरा आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था मैग्नीफिकेशन वाला, वो यूज़ करते हैं। मैग्नीफिकेशन में क्या पढ़ा था हम लोगों ने, h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u, ये तीनों आपस में बराबर है, तो मैं इसको लीव कर देते हैं, इन दोनों को आपस में इक्वल ले लेते हैं। तो जब इक्वल लेंगे तो क्या हो जाएगा, h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस v अपॉन यू था, अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। h डैश की जगह पे क्या लिखेंगे, हम लोग 2h लिखेंगे, तो h डैश की जगह हमने लिखा 2h, और नीचे क्या था ऑलरेडी s था, यहाँ पे क्या है माइनस v भी आपको नहीं पता, u भी आपको नहीं पता, एज इट इज़ लिख दीजिए, ये कैंसिल हो गया h और h, तो यहाँ से रिलेशन निकल के क्या आया, माइनस v इज इक्वल्स टू 2u, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2u हो जाएगा, तो v की वैल्यू कितनी हो गई -2u। ये आपने एक रिलेशन फाइंड किया इनकी कंडीशंस का यूज़ करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद हम मिरर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। अब मिरर फॉर्मूला क्या होता है, क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता चल जाएगा। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है,
एफ तो आपको पता है, एफ की जगह पे क्या लिख दिया -1/20, ठीक है। अब क्या हुआ 1/v, v की जगह पे क्या लिख देंगे -2u, और u की जगह पे हमें क्या लिखना है सिर्फ u। अब आपने देखा कि सारे रिलेशन क्या है u में है, तो आप इजीली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, -1/20 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया माइनस, यहाँ पे लगा दिया 2u, यहाँ पे क्या लिख दिया 1/u। अब एलसीएम लेके हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। आपने इस वाले साइड का लिख लिया होगा, उसे इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। u की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, आप इतना ध्यान रखिए। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे सॉल्व करें, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा -1/20 इज इक्वल्स टू 1/, अच्छा एलसीएम अगर हम लेंगे तो कितना एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम हो जाएगा 2u, ठीक है। तो 2u से जब एलसीएम लेंगे 2u कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1 बचा, यहाँ से u कैंसिल हो गया, तो क्या बचा प्लस का 2 बचा। सॉल्व करेंगे 2 - 1 इज 1/2u, और यहाँ पे क्या चल रहा था -1/20, ठीक है। और फिर इसको 2 से कैंसिल कर दिया, कितना हो गया 10, दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा u इज इक्वल्स टू -10, ठीक है। या मल्टीप्लाई कर लीजिए या आप रेसिप्रोकल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो u की वैल्यू कितनी आ गई -10 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको फाइंड तो सिर्फ u ही करना था, v की वैल्यू तो आपको फाइंड नहीं करनी थी। तो अब आपको ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, कौन सा मिरर आपका यूज हुआ था, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर का है, इसका मतलब क्या हो गया उसके सामने रखा हुआ है, सामने रखा हुआ है, इसलिए इसका मतलब क्या हो गया -10 लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिए, हमने यहाँ पे -10 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि वो अवे है किससे, कॉनकेव मिरर से, इसलिए हमने माइनस साइन यहाँ पे नहीं लिखा है, ठीक है। वर्ड्स में आप लिख रहे हैं तो माइनस की नीड नहीं है। इसी तरीके से क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने लास्ट वाला सॉल्व किया था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए, उसको स्किप ना करें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम बोल देते हैं, अगर आप उसे ध्यान नहीं देंगे तो वो आपको क्वेश्चन में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आपको सही से क्वेश्चन सीखना है तो आपको एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं उसी टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज है बट उसी पैटर्न पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज़ 20 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर गिवन है। अब आप एक चीज़ बताइए कि कौन सा मिरर यूज़ किया गया है, कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है प्लस, तो रेडियस भी क्या हो जाएगी प्लस। कैसे हुई, r इज इक्वल्स टू कौन सा रिलेशन पढ़ा था हम लोगों ने 2f, रेडियस ऑफ कर्वेचर में और फोकल लेंथ में रिलेशन होता है, उसी की हेल्प से हमने यहाँ पे साइन कौन सा लिखा +20, ठीक है। द साइज ऑफ द इमेज इज हाफ टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था डबल, यहाँ पे क्या कहा है हाफ। तो साइज ऑफ द इमेज दैट इज क्या हो गया h डैश इज हाफ ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है h, हाफ है मतलब क्या हो गया 1/2, ये गिवन है। और आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज एंड ऑब्जेक्ट। इमेज की डिस्टेंस क्या हो गया u, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो गया v। आपको दो चीज़ें जो हैं फाइंड करनी, ठीक है। किस तरीके से फाइंड करेंगे, फिर से वही चीज़ है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो फोकल लेंथ निकाल लेते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा r/2, r कितना है 20/2, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 10, 2 10 जा 20। तो फोकल लेंथ हमें कितनी मिल गई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मेरा फॉर्मूला नहीं यूज़ कर सकते हैं फिर से, क्योंकि u और v दोनों हमें नहीं पता है, तो हम रिलेशन कौन सा यूज़ करेंगे, मैग्नीफिकेशन वाला। और वहाँ से हमने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू क्या होता है -v/u। h डैश की जगह पे क्या लिख देंगे h/2, ध्यान से देखिएगा, h डैश की जगह पे क्या लिखा है h/2, और नीचे तो ऑलरेडी आपका h था, फिर क्या हो गया -v/u, h कैंसिल आउट हो गया। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो u इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -2v, ठीक है। ये रिलेशन निकल आया, जरूरी नहीं है आप हर बार v में रिलेशन निकालें, u में निकालिए तो v
मतलब u की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, अगर v का निकालना है तो v की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, तो u इज इक्वल्स टू कितना आ गया -2v आ गया। इतना फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हटा दे रहे हैं। ठीक है, क्या मिला, फोकल लेंथ हो गई 10 सेंटीमीटर और रिलेशन क्या निकला, u इज इक्वल्स टू -2v, ये दो चीज़ें हमें मिल गई। ठीक, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, क्या था, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f की जगह पे क्या लिख दिया 10, v की जगह पे v रख दिया और u की जगह पे क्या रख देंगे -2v। ठीक है, तो 1/v हो गया, माइनस माइनस से प्लस 1/2v, यहाँ पे क्या है 1/10। एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 2v एलसीएम हो जाएगा, तो 2v हो गया एलसीएम। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ 2 हो जाएगा, इसको जब इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2v कैंसिल आउट, दैट इज़ 1, तो 1/10 हो गया। 1/10 इज इक्वल्स टू 3/2v, 2 1 इज 3 एंड 2v कैंसिल कर लिया, 2 5 ज़ा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3 5 ज़ा 15। v की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 15, तो अगर इसकी वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, यहाँ पे पुट कर लीजिए, put this value in 1, put this in equation 1। तो इक्वेशन 1 क्या कह रही है, u इज इक्वल्स टू -2v, तो कितना हो जाएगा -2 इंटू 15, दैट इज -30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई 30 हो गई सेंटीमीटर, और इमेज की डिस्टेंस कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको लग रहा होगा कि क्वेश्चन ये वाकई में आसान है, जितना देखने में लगता है टफ है उतने टफ है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा डिफरेंट टाइप का देखते हैं क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि 15 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स मिरर से दूर रखा गया है। ठीक है, उस कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ कितनी गिवन है 45 सेंटीमीटर गिवन है, और आपको फाइंड क्या करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज दैट इज v फाइंड करना है, मैग्निफिकेशन दैट इज m फाइंड करना है। ठीक है, तो गिवन लिखते हैं सबसे पहले, क्या गिवन है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस किसकी गिवन है, ऑब्जेक्ट की, सामने रखा हुआ है इसलिए क्या लिखेंगे -15 सेंटीमीटर। क्या कहना है उसे बहुत ध्यान से सुनिए, सामने रखा हुआ है इससे साइन कौन सा यूज़ किया है माइनस का। ठीक है, फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, मिरर कौन सा है कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है पॉजिटिव होती है, तो क्या लिखेंगे +45 सेंटीमीटर। कैलकुलेट क्या करना है, पोजीशन ऑफ द इमेज, आपको क्या फाइंड करना है v की वैल्यू फाइंड करनी है और m की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, फिर इसको स्टार्ट करते हैं, क्या गिवन है u v f कहीं है, तीन चीज़ें हैं, एक चीज़ फाइंड करनी, तुरंत मिरर फॉर्मूला यूज़ करिए। तो मिरर फॉर्मूले का यूज़ किया हमने, तो मिरर फॉर्मूला हो गया 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u हो गया, और f की जगह पे क्या लिख दिया 45, v की जगह पे कुछ नहीं क्योंकि v आपको फाइंड करना है, और u की जगह पे लिख दिया -15, तो -15 हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे 1/45 हो गया, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1/15, और ये क्या हो जाएगा 1/v, इतना हो गया। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा, इनका एलसीएम लेके इसे सॉल्व करना और v की वैल्यू को फाइंड करना। ठीक है, तो क्या करते हैं, साइड इरेज कर दे रहे हैं, गिवन आपने लिख लिया होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू, एलसीएम लेंगे 45 और 15 का, तो कितना हो जाएगा एलसीएम आपका, एलसीएम हो जाएगा 45। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा 45 1 जा, और ये हो जाएगा 3 जा हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, एलसीएम ले लिया तो ऐड किया तो कितना हो गया 4, ये हो गया 45, ये हो गया 1/v। अब फिर से दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 45/4, फिर इसे सॉल्व करेंगे हम, डिवाइड कर ले तो 4 1 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 1 जा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगाया 0 हो गया, 4 2 जा 8, फिर 2 बचा 0 हो जाएगा, 4 5 जा 25, तो आंसर कितना हो जाएगा 11.25, और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर।
तो v की वैल्यू हमें मिल गई 11.25 सेंटीमीटर। ठीक है, u आपको पता ही था। हमें निकालना क्या है, मैग्नीफिकेशन निकालना है। क्या इस क्वेश्चन में कहीं हाइट की बात हुई थी? हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कुछ भी आपको गिवन था? नहीं गिवन था। तो अब हम लोग मैग्नीफिकेशन को निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? एक फॉर्मूला और बताया था मैग्नीफिकेशन का, वो क्या होता है, -v/u। और v और u की वैल्यू हमें पता है, तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा -v/u। माइनस v की जगह पे क्या लिख देंगे, 11.25। अगर आपको पॉइंट में कैलकुलेशन करने में टफ लगता है तो आप क्या लिख दीजिए, 45/4 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, माइनस साइन लगा था, माइनस लगा दिया। और u की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, 15 गिवन थी। 15 से इसको कट कर दिया, कितना हो गया, 3 हो गया, तो -3/4। ठीक है, तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा -3/4। और -3/4 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए। 0 पहले पॉइंट लगाया, 30 हो गया, 4 7 जा 28 हो गया, फिर 2 बचा, 4 5 जा 20, तो आंसर कितना हो गया, 0 पॉइंट, हाँ माइनस लगा है तो माइनस का साइन लगा देंगे। यूनिट मैग्नीफिकेशन की कोई नहीं होती, क्योंकि सेम चीज़ों का रेशियो है। सेम चीज़ों का जब रेशियो होता है तो उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो m की वैल्यू आपको इस तरीके से कितनी मिल गई, -0.5। एक चीज़ ध्यान रखिए थोड़ा सा, शायद यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए -15 था, यहाँ पे मैं माइनस नहीं लिखा था। ठीक है, तो u की वैल्यू कैसी थी, माइनस, तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, तो ये साइन सब कौन से हो जाएंगे आपके, प्लस के। तो मैग्नीफिकेशन आपको कैसा मिलेगा, प्लस में। देखिए अभी मेरे दिमाग से स्लिप कर गया कि u की वैल्यू माइनस में होगी, तो ध्यान रखिए कि एक साइन की वजह से बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो m की वैल्यू हो गई थी 0.75 और v की वैल्यू हो गई थी 11.25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ध्यान ये देना है कि किस तरीके से आप कॉन्सेंट्रेट होकर के चीज़ों को लिखेंगे और कॉन्सेंट्रेट होकर के सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक माइनस की वजह से भी आपकी वैल्यू गलत हो जाएगी और क्वेश्चन कट हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन करना है आपको, और इसी टाइप के क्वेश्चंस को और आप प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से न्यूमेरिकल में आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी। आप क्वेश्चन देखेंगे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, सिर्फ इन्हीं 4-5 क्वेश्चंस को लगा के आपने बंद कर दिया कॉपी, तो ऑब्वियसली आप क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। और इसके बाद नेक्स्ट क्लास एक इसकी और होगी, जिसमें आपको यूजेस बताएंगे मिरर के, और डिस्टेंट यूज बताएंगे। अगर आपके पास तीनों मिरर रखे हुए हैं, एक आपके पास प्लेन मिरर है, फिर कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, ये तीनों मिरर अगर आपके पास हैं, और आप उनको कैसे छू के बताएंगे कि कौन सा मिरर मतलब वो कॉन्वेक्स है, कौन सा प्लेन है, कौन सा कॉनकेव है, इन सब चीज़ों के बारे में आप कैसे बताएंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उतना होने के बाद हम लोग रिफ्रैक्शन टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। और रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने मैंने रिफ्लेक्शन के टॉपिक पढ़ाए उन्हें बहुत अच्छे से देख के रिवाइज कर लीजिए, हर चीज़ लर्न कर लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि रिफ्रैक्शन जस्ट अपोजिट है रिफ्लेक्शन का। ठीक है, अभी आपने जो चीज़ें पढ़ी हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, वही अभी आप लेंस में भी पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अभी मिरर फॉर्मूला पढ़ा है, फिर लेंस फॉर्मूला पढ़ेंगे, उसका मैग्नीफिकेशन चेंज होगा, इसका मैग्नीफिकेशन चेंज है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब आपको कंबाइन दी जाएंगी तो मे बी आप कंफ्यूज हो जाएं। तो कहने का सेंस है, पहले एक बार पूरी चीज़ को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, उसके बाद ही रिफ्रैक्शन टॉपिक को स्टार्ट करिएगा। ठीक है।